राजकुमार बुजावा का पहाड़ी राज्य शैतानों का आश्रय स्थल बना हुआ था। एक स्वायत्त राज्य में हस्तक्षेप न कर पाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय पुलिस भी असहाय थी। तब संयुक्त राष्ट्र के अपराध आयोग ने डंगा लाकर राष्ट्रपति लोआगा से मदद मांगी। राष्ट्रपति लोआगा जानते थे कि यह कार्य सिर्फ चलता फिरता प्रेरित ही कर सकता है। उन्होंने वेताल से आग्रह किया और वेताल एक खतरनाक अभियान पर निकल पड़ा। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक तेलवाही जहाज है, मुझे वहाँ ले चलोगे? नहीं भाई, बड़ी परेशानी का काम है वहाँ जाना। निर्णय बदलने के लिए शुक्रिया। यहाँ से बदमाश शैतानों के डेरे के लिए उड़ान भरते हैं। एक और मुसाफिर? होने तो हम 2 ही थे। मैं पता लगाता हूँ। पहुँचाने के लिए शुक्रिया। 2 आदमी आने वाले थे। ये 2, तुम कौन हो? मेरा नाम वॉकर है, बुजांटा जाना है मुझे। हमने किसी वॉकर का नाम नहीं सुना। आए कहाँ से हो? तुम पुलिस वाले हो? मुझे कोई ऐसा नहीं कहता। देखो पहलवान, मुझे जहाज पर या गड़बड़ पसंद नहीं और मुझे किसी का पिस्तौल दिखाना। हेलीकॉप्टर आ गया। तुम अब यहाँ से जाओगे तो मुझे भी राहत मिलेगी। बुजांटा से आया हेलीकॉप्टर उतरा। क्या हो रहा है यहाँ? यह मारपीट कर रहा था। क्या परेशानी है? उन्होंने मुझे पुलिस वाला कहा। इसने पिस्तौल तानी। कारण तो जोरदार है, तुम भी चलोगे? हमसे कहा गया था हम 2 ही जाएंगे। अक्सर 2 ही जाते हैं। जरा कागज देख लूं। तुम्हारा नाम क्या है? वॉकर। हाँ, सिर्फ 2 ही नाम है इसमें। यह मेरा नाम है और यह मेरा। सच? देखो तो कागज। यह रहा यहाँ। अरे है तो। मैं भी कितना मूर्ख हूँ वाकर साहब। सब तैयार? मैं जरा संदेश भेज दूं कि एक अतिरिक्त मेहमान है। उसकी जरूरत नहीं पायलट। तुम ठीक कह रहे हो वाकर साहब। इस सामान के साथ सिर्फ 2 आदमी बैठ सकते हैं। पर मैं तो किराया दे चुका हूँ। मैं भी। कोई बात नहीं, यह इसकी गोद में बैठ जाएगा। मैं इसकी गोद में? मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं करता। मैं देख रहा हूँ वाकर साहब। शुक्र है बदमाशों, खासकर उस वाकर से पीछा छूटा। उज्जड़ पहले भी आए हैं पर उस जैसा नहीं। मैंने पिस्तौल को छुआ और मुझे घूसा मारा। अभी भी दर्द हो रहा है। हेलीकॉप्टर में। वॉकर, जो कर रहे हो उसका मतलब जानते हो ना? नीचे बड़े उज्जड़ लोग हैं, मैंने भी सुना है। जल्द ही बुजांटा शैतानों का डेरा। लो पहुंच गए। नए मेहमानों का शानदार स्वागत। उधर बुजांटा का राजकुमार बुजाबा। आज कौन आ रहा है अमीर? 2 लखपति, जमानत तोड़ू, एक ठग, एक नशीली चीजों का व्यापारी। पैसे वसूली कर लो फिर हमेशा जैसा। जल्दी ही। मैं अमीर हूँ, राजकुमार का सहायक। स्वागत है। आप प्रवेश शुल्क लाए हैं? यह रहा $2 लाख प्रत्येक का। हो गया ना पूरा? तीसरा आदमी कहाँ गया? तीसरा आदमी कहाँ है? तीसरा आदमी पर आना तो इन दोनों ने ही था। पता है अमीर, पर वॉकर नाम का एक और तीसरा आदमी भी था। कहाँ चला गया? तुम लोगों ने किसी तीसरे यात्री को हेलीकॉप्टर से उतरते देखा था? तीसरा? हम तो इन दोनों के स्वागत के लिए लगी थी। तुमने किसी तीसरे यात्री को हेलीकॉप्टर से उतरते देखा था? नहीं तो पायलट, मैंने भी नहीं। पायलट, फिर पी ली तुमने। यात्रियों की सूचना में 2 ही नाम थे, सिर्फ 2 ही आने थे, वे 2। जानता हूं अमीर। तीसरा जबरदस्ती आ गया था। बताओ तीसरा यात्री था या नहीं? था कैसे नहीं? हम उसे भूल नहीं सकते। उसने हमें घूसे मारे थे। फिर दिखा तो हिसाब चुका लेंगे। क्या मजाक है? आदमी हवा में गायब नहीं हो जाता। शायद वह हो सकता है। क्या मतलब तुम्हारा? मौत की खोपड़ी उसका निशान कहते हैं। वह धुएं की तरह हवा में गायब हो जाता है। कौन? कभी न मरने वाला, चलता फिरता प्रेत, बेताल। अच्छा, पर मुझे मारने वाला कोई प्रेत नहीं था। वह कोई जोरदार मुक्केबाज था। छोड़ो ये बेकार की बातें और लूटो मुझे बुजांटा के। यह हुई ना बात। जल्द ही
हेलीकॉप्टर से कोई तीसरा यात्री गायब हो गया था, मिला? लेकिन हम खोजे किसको? पता नहीं, कोई भी अजनबी, कोई नया चेहरा। नए आए लोग पुराने दोस्तों से मिले, सब भगोड़े अपराधी। देखो कौन आया, अटलांटा से लुई, शिकागो से जैक। कहो दोस्तों, पूरा दिन लौट आए। और शैतानों के डेरे में मजे लूटने लगे। पुराने दिन ऐसे कहा थे। आओ हो जाए बाजी। बहुत शराब हो गई। शुभ रात्रि जैक। जब इनके पैसे खत्म हो जाते हैं तो क्या करते हैं, राजकुमार बता सकता है। रात को बुजांटा के महल में करीब करीब सब सो चुके थे। हिले तो जान से हाथ धो बैठोगे। तो फिर तुम भी मत हिलना, समझे? हाँ, जो भी हो तुम, हाथ उठाओ। जरा फिर से कहना, क्या कहा? बहरे हो, मैंने कहा हाथ उठाओ। तुम्हारा मतलब इस तरह? जल्द ही। अमीर, ऐसी क्या बात हो गई कि आधी रात को मुझे जगा दिया? हुजूर, यह सिपाही बताएगा। मैंने सिपाही के स्टॉक को बेहोश पड़ा पाया। जबड़े पर खोपड़ी का निशान, वेताल का चिन्ह, वो यहाँ है। आज जो आदमी आए थे, तीसरा यात्री गायब हो गया था, दोनों के जबड़े पर भी वही निशान। इसके लिए तुमने मुझे जगा दिया? बचपन में इस प्रेत वेताल से मुझे डराया जाता था। भाग जाओ वरना सजा पाओगे। सवेरे लाना, इसे राजकुमार को दिखाएंगे। इस बीच तुम लोग उस विताल को खोजो। विताल को खोजो? मूर्ख, सवेरे देखूंगा तुम्हें। मारिया, पानी का एक गिलास तो लाओ। उन मूर्खों ने नींद ही खराब कर दी मेरी। मेरा हाथ थामो। जंगल वाले कहते हैं वेताल को अचानक देखकर बड़े बड़े बहादुरों का खून जम जाता है। घंटी मत बजाओ, पहरेदार आएंगे, खून खराबा होगा। तुम कौन हो? तुम यह कह रहे थे ना, बचपन में तुम्हें मेरा नाम लेके डराया जाता था। खोपड़ी, अंगूठी, वेताल। मारिया, राजकुमार को एक गिलास और पानी दो। मारिया, इस आदमी ने अस्तित्वहीन वेताल का नाम लेकर मुझे डरा दिया। अस्तित्वहीन? तुम चाहो तो यह भी मत मानो कि मैं यहाँ हूँ। मुझे लौट कर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। चारों ओर मेरे सैनिक हैं। तुम्हें लूटने नहीं आया मैं, 10 देदों का विरोध पत्र लाया हूँ, भगोड़े अपराधियों को यहाँ शरण देने के बारे में। नकाबपोश वेताल बता रहा है खुद को, चाहता है मैं विश्वास करूं उस पर। यह है मेरी बात का प्रमाण। राजकुमार बुजाबा, ये श्रीवाकर हमारे प्रतिनिधि हैं। अजीब दोस्त चुना है। नकली भी हो सकता है, देखा जाएगा। वे नहीं जानते कि उनके अपराधियों का मैं क्या करता हूँ। उनके अपराधी यहाँ आते हैं। नया साल मुबारक। आज नया साल है नहीं, यहाँ हर दिन नया साल होता है। आकर मौत करते हैं। फिर वक्त आता है जब तुम्हारी जगह आकर खड़े होते हैं, तब मैं जज और जूरी दोनों होता हूँ, फैसला सुनाता हूँ। क्या फैसला? जल प्रपात। राजदूत साहब, यह है जल प्रपात। अब यहाँ आने वाले बाकी अपराधियों की तरह मरो। वेताल का क्या हुआ? क्या वो जिंदा बच पाया? शैतान के डेरे को समाप्त कर पाया? अगले अंक में पढ़िए इस रोमांचक कथा का समापन किस्त सिर्फ द कॉमिक स्ट्री चैनल पर। आप पढ़ चुके हैं प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री डॉक्टर मौली ने एक संकर फूल नील परी तैयार किया था, जिसे वे मध्य अमेरिका में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में दिखाकर विश्व को चकित कर देना चाहते थे। उधर लोग इस दुर्लभ फूल को देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे और इधर फूल को हथियाने के षड्यंत्र रचे जा रहे थे। जहाज मध्य अमेरिका की यात्रा के लिए तैयार था। जो, जूडी और सिंडी डेयर नील परी के साथ जहाज पर पहुंचे। कुमारी डेयर, हमारे केबिन जुड़े हुए हैं। बढ़िया, हम बारी बारी से नील परी की रक्षा करेंगे। उधर डॉक से कोई देख रहा था। वे जहाज पर पहुंच गए। वे बच्चे और औरत अब दिखाई नहीं दे रहे। चलो जहाज पर। गिटार का बॉक्स मजबूती से पकड़ना कार्ल। श्री और श्रीमती कार्ल शाम, मियामी 1 पर स्वागत है। शुक्रिया। बहुत बढ़िया जहाज। नील परी को छिपाने के लिए इससे बढ़िया जगह क्या होगी? पहले नील परी हाथ तो लगे। वह लड़का और उसकी बीवी तो अभी बच्चे हैं। हाँ, पर उनके साथ वाली औरत को मत भूलो। उसे मैं संभाल लूंगा। उसकी कॉफी में इसकी एक बूंद सारी यात्रा उसे सुलाए रखेगी। पर गिटार के बक्से में नील परी को लेकर कस्टम वालों से कैसे बचेंगे?
कस्टम वालों के पास जाएगा ही कौन। इस रस्सी की सीढ़ी की मदद से जहाज से निकलकर भागेंगे, वहां अपना साथी स्पीड बोट में मिलेगा। तरकीब बढ़िया है पर खतरनाक भी। $50,000 का फूल बिना खतरे के नहीं मिलता। मियाँ मिक केबिन में, कितना ताजा लग रहा है यह फूल, और सुगंध। मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहती, पर नील परी के चोर जहाज पर पहुंच गए हैं। चोर? वही दंपत्ति जिन्हें हमने डॉक्टर मार्लिन की वाटिका से भगाया था। उनकी यह हिम्मत! सच सिंडी, उस आदमी के पास गिटार का बक्सा है। उन्हें कैसे पता हम इस जहाज में जा रहे हैं? चोरों के तरीके मैं कैप्टन को बताने जा रहा हूँ। नहीं जो, हमें शांति से काम लेना पड़ेगा। पता नहीं कैसे, पर लगता है वह दंपत्ति नील परी चुराने की फिराक में है। हम उनके कुछ करने तक शांत रहेंगे। धूत कहीं के, क्या वे समझते हैं तुम भूल जाओगी? वे वाटिका में घुसना चाहते थे। इस बीच वो बच्चे और औरत हमें देख रहे हैं काल। क्या हमें पहचान गए हैं? तो क्या हुआ, चलो देखें। आओ मैं, डरती किस लिए हो? उस औरत ने हमें पहचान लिया तो मैं उसे सम्मोहित कर दूंगा। वे हमारे पास आ रहे हैं। तुम और जो चुप रहना, मैं उसे देखती हूँ। सुंदरी, लगता है हम कहीं मिले हैं। शायद बहुत से जोकरों से मेरा वास्ता पड़ता है। देखो मैं, यह मुझे जोकर समझ रही है। ये मेरा किसी को आकर्षक बताने का तरीका है। यह मेरी कल है। मजा आ रहा है समुद्री यात्रा में? खास नहीं, हमारा अजगर गुम गया है। क्या मतलब? कहीं भाग गया है। मैं बक्से में डालकर जहाज में लाई थी, वह निकल भागा है। तुम्हारे केबिन में सांप? हाँ, बेचारा केबिन में ही कहीं है, पर मिला नहीं। लो जल्दी एक डबल पैक। मुझे भी। तुम्हें पता है इस जहाज में सांप है? क्या सांप? हाँ, उस मेज पर बैठे उन मूर्खों के केबिन में। शराब ज्यादा पी ली क्या आपने? इस बीच हमारे केबिन में सांप। तुम्हारे दिमाग में यह बात आई कैसे सिंडी? ऐसे ही उनकी योजना गड़बड़ाने के लिए। उस औरत के तो बुरे हाल है, सांप की बात से बहुत डर गई है। अब हमारे केबिन में आने से पहले वे 10 बार सोचेंगे। काल, हमें उस नील परी को बुला देना चाहिए। पागल हो गई हो क्या? $50,000 पाने का मौका छोड़ दें। पर उस केबिन में वो अजगर। बकवास, वह लड़की बहुत चालाक है। लगता है उसने हमें पहचान लिया है, इसलिए तो वह हमें सांप की कहानी सुनाकर डराना चाहती है। पर हम नील परी खोजेंगे कैसे काल? उनके केबिन का नंबर भी नहीं पता हमें। सूंघ लेंगे। क्या सूंघ लेंगे? उस फूल की गंध रात को बहुत जोर से महकता है। केबिन मिल जाएगा। मुझे तो जुकाम है, गंध का पता नहीं चला। ठीक है, जब मैं केबिन के दरवाजे सूंघूं, तुम उन तीनों को ताश के खेल में उलझाए रखना। इस बीच सिंडी, मैं इसे यहाँ रख देता हूँ सामने, और हम केबिन का दरवाजा खुला रखेंगे ताकि दिख सके। अब इस फूल को सुगंधित बना दूं। सूंघो, है ना मार्लिन की वाटिका जैसी गंध? चलो अब डेक पर चलकर देखते हैं क्या होता है। तुम्हारा जवाब नहीं सिंडी। हेलो, अजगर मिला क्या? अभी नहीं, शायद बिस्तर में कहीं छिप गया है। मेरी पत्नी के ताश के जादू देखेंगे? वाह, मजा आ जाएगा। आओ तुम्हें दिखाऊं जादू। खूब। माफ करना, मैं चश्मा भूला है केबिन में। काल नील परी की गंध ढूंढने लगा। इनमें से किसी एक केबिन में है। इस बीच ऊपर डेक पर, मैं आती हूँ, मेरे पति को चश्मा नहीं मिला होगा। चश्मे बगैर वे बिल्कुल अंधे हैं। जल्दी आना, आपका जादू मजेदार है। झूठ बोल रही है, उसका पति धूप का चश्मा पहनता है। मैं उसके पीछे जाऊं? नहीं, ठहरो, अब उसकी चीख सुनाई देगी। फूल का पता चला काल। तुम क्यों आई? मूर्ख कहीं की, अब वे पीछे पीछे आ गए तो? मुझे लगा तुम मुसीबत में हो। जाओ देखो वे क्या कर रहे हैं। अच्छा काल, देखो। नील परी, $50,000। यही है नील परी काल। और क्या, रंग नहीं दिख रहा और गंध भी। तो वे इसे इस तरह क्यों छोड़ गए, दरवाजा खुला छोड़कर? मैंने कहा था ना वे मूर्ख हैं। इसे उठा लाओ, मैं देखता हूँ कोई आ तो नहीं रहा। मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा ना उठा लाओ। काल के धक्के से मैं फूल की ओर देखती हुई अंदर घुस गई। नायलॉन के धागे में उसका पैर अटक गया।
बचाओ ऑस्कर। चिल्लाओ मत, सारा जहां यहाँ आ जाएगा। यह रबर का सांप निकला। उधर डेक में सुनो, नीचे से चीख की आवाज। मूर्ख, हमारे जाल में फंसी गए। क्या हुआ? कोई चीखा? कोई मुसीबत में है? ओह, कोई दुर्घटना हो गई क्या? मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं, रास्ता छोड़ो। इस बीच देखा, वे फूल भी नहीं ले गए। कैसे ले जाते? यह रबर का सांप बिल्कुल असली लगता है ना। ओह, वह खतरनाक सांप रबर का था। बर्फ की सैली से तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। अब वे हमारा इरादा जान गए हैं, क्या करेंगे अब? सिंडी की बच्ची, सोने की दवा वाली शीशी कहाँ है? हमें मूर्ख बनाने का सबक सिखाऊंगा उसे। सिंडी को सबक सिखाने के लिए कार्ल ने क्या किया? क्या सिंडी उसकी चाल में फंस गई? इस रहस्य कथा का तीसरा भाग पढ़िए हमारे अगले अंक में, सिर्फ कॉमिक्स ट्री चैनल पर।